Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो है आपके जीवन में क्या नया अवसर, क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सो ऑफकोर्स हम सब लोग चाहते हैं अपने जीवन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए और हम लोग उसका उपयोग करें। तो देख लेते हैं आपके जीवन में किस तरह का, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं, क्या दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, क्या पोर्टल्स आपके लिए खुल रहे हैं, वो हम देखेंगे। एंड डेफिनेटली थ्रू देम, ये दरवाजे से आपके लिए क्या क्या सुविधा आ सकती है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहली बात तो है कि हम देखेंगे यहाँ पे कि आपके लिए क्या सुनहरा अवसर आ सकता है एंड देन वी विल लेट यू नो थ्रू द ओरेकल कार्ड्स। ये जो स्केच मैंने आज ड्रॉ किया है, एवरीडे आई ड्रॉ स्केचेस, पर आज जो मैंने ड्रॉ किया है एज पर माई इंट्यूशन वो है एक डोर। और मुझे लगता है आप सब लोगों को जो भी इस रीडिंग को देखने वाले हैं, ठीक है, उनको बहुत ही, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, इंडिकेशंस मिल सकते हैं कि आपके जीवन में यही सब कुछ आ रहा है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में इस दरवाजे से क्या क्या आ सकता है। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, आई डू फाइंड अ फीटस। आप लोगों को फीटस क्या है पता है? जब व्हेन अ मॉम, ओके, व्हेन अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट, ठीक है, एकदम इनिशियल स्टेज में, ठीक है, कोई भी माँ के पेट में जो बच्चा का जो इनिशियल डेज है, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल 1 वीक 2 वीक एम्ब्रायो जिसको बोलते हैं, एकदम पूरी तरह से छोटा सा बच्चा, ठीक है, सो 1-2 हफ्ते का, उसी तरह का मुझे यहाँ पे पिक्चर नज़र में आ रहा है। मतलब क्या है ना, कुछ लोगों के लिए मे बी देयर इज गुड न्यूज़, ठीक है, दैट योर पार्टनर, अगर आपके पार्टनर फीमेल है और अगर आप खुद फीमेल है, सो देयर आर ब्रॉड चांसेस कि आपके घर में, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा आने वाला है। एंड डेफिनेटली अगर आपका भी नहीं है तो आपकी दीदी का या हो सकता है आपकी बहन का, इस तरह से मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है। सो देयर इज एन एडिशन ऑफ न्यू मेंबर इन द फैमिली। और ये भी हो सकता है कि आपने पहले सोचा नहीं है इतना ज़्यादा अपने करियर में, तो स्टार्टअप आप ले रहे हो, ठीक है, आप स्टार्ट कर रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो, ठीक है, इस फील्ड में हम जा सकते हैं, उस फील्ड में हम जा सकते हैं, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हमेशा कोई भी न्यू प्रोजेक्ट होता है हमारे बच्चे के जैसा, जितना हम उसको पानी देंगे, जितना हम उसको खाना खिलाएंगे, जितना हम उसका न्यूट्रिशन के बारे में सोचेंगे, तो ही वो उतना बड़ा होगा, राइट। हम पेड़ तो लाए हैं, पौधा तो लाए हैं अपने घर में, लेकिन उसका देखभाल नहीं किया, ना पानी डाला, ना खाना दिया, ना कुछ, ठीक है, ना फर्टिलाइजर दिया, तो वो बढ़ेगा कैसे? सो ऑफ कोर्स सिर्फ आइडिया से ही नहीं काम चलेगा, आपको उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा। यू नीड टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। तो मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी डिसाइड कर ही लोगे कि नाउ इट्स हाई टाइम कि जहाँ पे मुझे अपने बारे में ही सोचना है। ओके, ऑल राइट। यहाँ पे इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सम बर्ड इज देयर, बट इसने ना इस तरह का पोज में बैठी हुई है, ये शायद इसको रेस्ट लेना है, ठीक है। सो सम ऑफ यू, हो सकता है कुछ लोग, हो सकता है ऑलरेडी ओवरलोडेड हो, ऑलरेडी आप अपने डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी काम कर रहे हैं ना, या आप स्टडीज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आप कब कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, आपको तो 1 हफ्ता पहले रिवाइज कर लेना है, ठीक है, या आपको डेडलाइन से पहले
सब कुछ चेक कर लेना है, ठीक है, वरना क्या मिस्टेक रह गया आपको एक बार देख लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे यू आर हैविंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपको लग रहा है कि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उससे तेजी से मेरा काम कब तक कंप्लीट होगा। आई कैन सी अगेन आ यूट्रस विच इज फॉर्मिंग ओवर हियर, यहाँ पे देखो। सो अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर आप एक फीमेल है, अगर आपके यूट्रस रिलेटेड कुछ इश्यूज है, गायनोकोलॉजिकल इश्यूज है, ठीक है, तो भी आपको, मुझे लग रहा है कि यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर वेरी सून, ठीक है। तो वो आपको सजेशंस देंगे, वो आपका काउंसलिंग करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट द सोल्यूशन। ऑल राइट। सो आई डू थिंक सो कुछ समय के बाद में देख रहे हो यही शेप एक फनल की तरह दिख रहा है मुझे, कि कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट होना अभी भी बाकी है आपके लव लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। सो सारे जो इम्प्योरिटीज़ है, आपके पास्ट जो एक्सपीरियंसेस है, आपके पूर्व में, मतलब आपके जो इतिहास है, कहीं ना कहीं पे आपके जो हिस्ट्री है, सो उसको आपको रिलीज कर देना है, ठीक है। यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड द सेम थिंग्स। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो कहीं ना कहीं पे आप हील नहीं होते हो, ठीक है। आप उस चीज़ को रिपीट करते रहते हो और वो एक रूटीन बनते जाता है। जिस तरह से ब्रश करना, ओके, ऑफ आवर टीथ, इट हैज़ बिकम अ रूटीन ना, हमको करना ही पड़ेगा। तो उस तरह का रूटीन वाइज, ठीक है, आप अपने जीवन में इंक्लूड ना करें वो सारे पास्ट घटनाएं को जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था और जो बहुत ही ज़्यादा ऑन अ सीरियस नोट आपके हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रेस ले लोगे। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप जिस तरह से धीरे 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 प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हो एंड यू आर लिविंग द पास्ट बिहाइंड, क्योंकि मुझे यहाँ पे उल्टा फिगर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पे दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ एट ऑफ कप्स। आप अगर ध्यान से देखें, ये जो इंसान है वो पीछे की तरफ मुड़ के और नहीं देख रहा है। सो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर्स होंगे, जहाँ पे जॉइंट वेंचर आप कर सकते हैं, जॉइंट पार्टनरशिप बिजनेस आप कर सकते हैं। आगे आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर आपको मिल रहा है, लेकिन आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यू शुड नॉट टर्न बैक। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो शायद मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जहाँ पे देवी ने कहा था उनको कि आप पीछे मुड़ के मत देखिएगा, ठीक है। सो उसने पीछे मुड़ के देखा और उसको वहीं पे देवी जी के लिए वहाँ पे ही मंदिर क्रिएट करना पड़ा, चाहे वो कितना भी जंगल के बीचों बीच में क्यों ना हो। सो ऑफकोर्स यू शुड नॉट टर्न बैक। और ऐसे भी माना जाता है कि कोई आप शुभ घटनाएं के लिए आप बाहर जा रहे हो, पीछे से कोई टोक दिया, छींक दिया, तो मे बी बहुत सारे लोगों के लिए एक सुपरस्टिशन हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट पीछे से बुलाना या पीछे मुड़ के देखना, ये सब चीज़ नहीं करना। तो ये एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैं बोल सकती हूँ कि यू शुड नॉट लुक बिहाइंड। जो हुआ है इट वॉज अ पार्ट ऑफ योर फेट, बट डेस्टिनी जो यहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हैं, इस रास्ते से जो आप चल रहे हैं, दैट इज योर डेस्टिनी, ठीक है। जो हो गया है वो फेट है, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि आपने मेरा इंसल्ट क्यों किया, आपने मुझे इंटरव्यूअर को आप क्या बोल सकते हैं, आपने मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं किया, मेरा तो योग्यता था, आई हैड द कैपेसिटीज, आई हैड द कैपेबिलिटीज, फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आप रिफ्यूज़ल आपका लव मैटर्स में क्यों हुआ, आपके रिश्ते क्यों फिक्स नहीं हुए, आप सुंदर है अंदर से बाहर से, फिर भी ठीक है आपके ऊपर लोगों का इतना भरोसा क्यों नहीं हुआ, कैन यू क्वेश्चन। तो उस तरह का मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेकल जो आपके लिए आ रहा है वो है फ्रॉम द पास्ट। यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ, स्टॉप ब्लेमिंग, ठीक है। आप अपने आप को ब्लेम करना बंद करें, ठीक है। एंड रिग्रेट ना रहे, आपने कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। यू हैड नॉट डन अ थिंग, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा अपराध है। आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है, जहाँ पे आपने क्राइम नहीं किया है, सो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड ना।
वेरी सॉरी। यहाँ पे देखो, जब ये इंसान 8 ऑफ कप्स के मूड से ये वापस पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है और ये इंसान इसको खींच के नीचे की तरफ लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाने के बाद देखो यू आर मीटिंग द सोलमेट ऑफ योर लाइफ और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिसको मिलने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से 100% इट विल चेंज फॉर एवर। बट कोई ऐसे इंसान भी होंगे जो आपको जैसे पुल कर रहे हैं नीचे की तरफ, कि आप आ जाओ नीचे, मेरे साथ ही आप हो, आप मेरे से आगे कैसे बढ़ गए, ठीक है। सो देयर विल बी मेनी कंपिटिटर्स, टॉन्ट मारेंगे, बहुत ज़्यादा आपको बताएंगे कि आप उनसे कैसे आगे निकल गए। अगर कुछ बोले भी ना, ठीक है, तो दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट, बट यू शुड नॉट टर्न बैक। और जब आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, एंड यू आर मीटिंग दैट पर्सन इन योर लाइफ। ओके, फ्रेश आइडियाज अगर आपके मन में अभी चल रहे हैं, सो राइट इट डाउन और उसको भूल मत जाना, ठीक है। और उसके ऊपर ही आप देखो कि आपको रिसोर्सेस मिल रहे हैं कि नहीं, आपको मैन पावर मिल रहा है कि नहीं। अगर आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, अगर आप पहले ही इनिशिएटिव लेके कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, सो आप देखिएगा, एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज। आने वाले समय में आप ट्रैवल भी करेंगे, जहाँ पे आपको लगेगा कि दूर ट्रैवल करने से आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे जानकारी लोगों को मिलता है आपको पता है, कि जितना आप लोगों के साथ मिक्सअप होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे बहुत सारे प्रोडक्टिव लोग हैं, ठीक है, जिनसे मिलने के बाद आपके जीवन में पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो अपना बेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज लाइक अगेन अ पिक्चर, PITCHER पिक्चर। सो दिस इज अगेन अ वेसल, दिस इज अगेन अ पॉट, जहाँ पे माना जाता है कुंभ राशि, ठीक है। सो ऑफ कोर्स कुंभ राशि ऐसे राशि होते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ कुंभ राशि के लिए है, बट कुंभ राशि ऐसे राशि होते हैं जिनके अंदर कितना नॉलेज है आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो मेनी ऑफ यू मे बी नॉट नोइंग कि कुछ इस तरह के इंसानों से आप मीट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, ठीक है, मे बी थ्रू द कॉन्फ्रेंस, या हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आप उनसे डायरेक्टली मीट नहीं कर पा रहे हैं, सो मे बी थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंस, मे बी थ्रू द जूम, ओके, यू आर मीटिंग, ठीक है, एंड उनसे जो आपका बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, सो यू आर नॉट फॉरगेटिंग, आप भूल नहीं पा रहे हैं, आप हर एक चीज को प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब अगर हम बताएं कि वैदिक रूल अगर अनुसार हम देखें तो हर्बल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को बहुत अच्छा से माना गया है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस इज द थिंग। सो मेनी डिजीजेस, अगर आपके काफ़ी फैमिली में प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग डिजीजेस, ठीक है, माइनर है या मेजर है, तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। सो दे कैन गिव यू लॉट ऑफ, यू कैन से, मेडिसिन्स जो आपके लिए बहुत हितकारी होगा। ओके, आई डू फाइंड सम पीपल, ओके, आपके पार्टनर जो होंगे ना, उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे एक मॉम और यहाँ पे एक चाइल्ड, देखो यहाँ पे मॉम, यहाँ पे चाइल्ड। आप देखो, मैं तो यहाँ पे फोकस कर रही थी, यहाँ पे मॉम, यहाँ पे चाइल्ड। सो बार बार पहले से ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है सब मदरली है, ठीक है, नेचर, सम केयरिंग एटीट्यूड पर्सन, ठीक है, जहाँ पे कर्सी उनका होगा, हम्बल, ठीक है, नेस उनके अंदर आप देखोगे, हमेशा आप देखोगे अपने फैमिली के बारे में सोचते हुए, कि कभी भी किसी को भी धोखा देने के बारे में सोचता ही नहीं है। ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होना लिखा है। सो अ वेरी लकी पर्सन कि आप ऐसे इंसान से मिलोगे जो सिर्फ आपके नहीं, आपके बच्चे का भी बहुत अच्छा से ध्यान रखेंगे। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, शादीशुदा है, सो आप जान लीजिए आपके पर्सन के अंदर, अगर आपको लग रहा था कि कोई फॉल्ट है, कोई डिफेक्ट है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। शायद वो अपर साइड से ऐसा आपको दिखा रही है कि ठीक है, आप मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रियली दिस पर्सन, ठीक है, इज वेरी इमोशनल,
वेरी सेंसिटिव एंड डेफिनेटली एक्स्ट्रा पॉजिटिव। हो सकता है कि आपके ऊपर इतना पॉजिटिव हो तो शायद आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, तो मुझसे कोई मतलब इतना ज़्यादा मुझे डोमिनेंट नेचर वाले इंसान नहीं चाहिए, इतना पॉजिटिव इंसान नहीं चाहिए। लेकिन आप शायद आपको नहीं पता है कि अगर कोई इंसान आपकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड शो ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है वो और भी ऑप्शंस उनके हाथ में हैं, इसलिए इतना पॉजिटिव एटीट्यूड। मे बी यस, पॉजिटिवनेस इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी रेड फ्लैग, बट स्टिल अगर आपके पर्सन कोई आपको केयर शो ही नहीं कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अच्छा है तो वो शो करे ना। ओके, सो 8 is very visible over here, 8, 10, 20. Okay, and I can find many signs like Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, and Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. तो देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स। Just a second, guys. ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो बहुत बड़े बदलाव के लिए आप प्रिपेयर्ड रहे। मैं तो तब से ही बोल रही थी आपको, a fresh new way of living energies. Okay, journey by moonlight. Okay, believe in magic. So अगर आपका कोई भरोसा ही नहीं था, अगर आपको फील ऐसा हो रहा था कि मेरे लिए नसीब में भी कुछ भी नहीं लिखा है, so you have to believe that by the next full moon, कुछ लोगों के लिए तो by the next full moon, या कुछ लोगों के लिए इस तरह से है कि आपको क्लियरली दिखाई देगा, क्लैरिटी आपको मिलेगा और उसी रास्ते पे आप चलोगे। जब आपको क्लैरिटी मिल जाता है तब आपको पता चल ही जाता है कि कौन सा रास्ता हमें सिलेक्ट करने हैं। ओके, ये उस दिन भी निकला था, वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। ऐसा मत सोचिएगा डेस्टिनेशन कैसा होगा, बट इन बीच में जो ट्रैवल हम करते हैं, ठीक है, तो सिमिलरली डेस्टिनी इज लाइक यू कैन से द डेस्टिनेशन, ठीक है। बट कहीं ना कहीं पे हम अगर एंजॉय नहीं कर रहे हैं डेली वर्क को, डेली लाइफस्टाइल को, सो डेस्टिनी भी उस तरह से होगा, ठीक है। सो यू हैव टू एंजॉय द जर्नी, पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ। सेलिब्रेशंस आपके लिए आ रहा है, सो डोंट वरी, ओके, यू विल गेट द एंजॉयमेंट वेरी सून। So this is where I'm ending the reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys.